हेलो। Yes, just moment. हाँ, यस, ओके। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ। Okay. इज इट विजिबल? Yes. ओके। एक ही मिनट में ओपन कर लेता हूँ। ओके। तो लास्ट वीडियो में हम यहाँ पे थे। सॉरी, लास्ट सेशन में हम यहाँ पर थे कि ये जो डेटा है वो वहाँ डेटा वर्स से हमें रिट्राइव कैसे करके यहाँ पे इस टेबल में डेटा गेट करने हैं। तो अगर हम यहाँ पे टेबल्स में जाएंगे तो यहाँ पे अकाउंट का जो टेबल है, तो उस टेबल से हम सारे के सारे डेटा यहाँ से जितने भी डेटाज है, मतलब यहाँ पे जो भी डेटा दिख रहा है वो सारा हम रिट्राइव करके, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सारा का सारा डेटा हम यहाँ पे शो करवाएंगे, वो भी डायनेमिकली। बट जैसे मान लेते कि अभी यहाँ पे इतने रिकॉर्ड दिख रहे हैं, बट कल उठ के अगर मैं दो रिकॉर्ड और यहाँ पे ऐड करूंगा तो यहाँ पे भी दो और रिकॉर्ड यहाँ पे दिखने चाहिए। तो वो हमारा प्रोसेस था कि हम डेटा वर्स का ये जो टेबल है वहां से हम डेटा उठा के यहाँ पे कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे ऐसा कोड किया है कि हम लोग फेच एक्सएमएल से डेटा रिट्राइव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपना कोड ओपन कर लेते हैं। इसका नेम है रिट्राइव फ्रॉम द डेटावर्स। रिट्राइव फ्रॉम द डेटावर्स एंड हम लोग अकाउंट फेच करेंगे। ओके। तो लास्ट टाइम हमने जब कोड किया था तब ये कोड हमने कर ही दिया था कि अकाउंट का जो भी रिकॉर्ड्स है वो हम यहाँ पे फेच कैसे करेंगे। तो हमने जैसे ही यहाँ पे अकाउंट्स के इसको डुप्लीकेट करके यहाँ से फेच अकाउंट अगर डालेंगे, एक मिनट, इसका पेज कौन सा है? यहाँ पे कस्ट पेजेस के अंदर फेच अकाउंट, और उस पेज अकाउंट के अंदर वेब पेजेस में जाएंगे, और इस वेब पेजेस में नेम है। ओके, इसका पार्सल यूआरएल है और इसका पेजेस है वो होम है। ओके, यहाँ पे नेम है अकाउंट्स। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास सब डेटा यहाँ पे दिखने लग गए। बट अभी ये जेसोन के फॉर्मेट में, बट हमें क्या करना है, अपने इसको सही से इसको फॉर्मेट करके हमें अपने डेटाबेस में यहाँ पे सेट, इस कोड में सेट करवाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल, मैं इसको आपको यहाँ पे लेके दिखाता हूँ फाइल्स के अंदर। ओके। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम ये जो वेब एपीआई एजेक्स का जो रेपर था वो हमने यहाँ पे रख दिया था, और इस रेपर को यहाँ पे बंद कर देंगे।
और अभी हमारा काम क्या है? अभी हमारा काम है कि यहाँ पे रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करना। तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर पहले तो ये सब रिकॉर्ड्स है वो फेच करवाने पड़ेंगे। और फेच करवाने के लिए मेरे पास एक सिंपल कोड है, जहां हम एजेक्स, ये जो एजेक्स है, तो इस एजेक्स से हम यहाँ पे रिकॉर्ड है वो फेच कर सकते हैं। तो इस एजेक्स को मैं कॉपी करता हूँ और इसको हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमने यहाँ पे लोड करवाया है। तो पहले तो इसको हटा देते हैं। हमारा क्या आएगा, एजेक्स। तो एजेक्स, ये जो हमें है ना, ये यूज करना है डेटा रिट्राइव करने के लिए। अभी इसका यूज कैसे और कैसे करेंगे और इसका यूज होता क्या है? तो पहले तो ये जो डॉलर डॉट एजेक्स है ना, ये यहाँ तक का इतना फंक्शन है हमारा। तो एजेक्स क्या होता है कि एजेक्स है वो हम इस पर्टिकुलर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जितने भी डेटा दिख रहे हैं ना, उस डेटा को हम एजेक्स से गेट करेंगे। और गेट करने के लिए हमें चाहिए ये वाला नेम, फेच अकाउंट्स। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ पे जो यूआरएल है ना, वहां पे हम इसको सेट कर देंगे, फेच अकाउंट्स। और यहाँ पे हमारा फंक्शन आएगा सक्सेस, यहाँ पे मेथड आएगा गेट, क्योंकि हमें रिकॉर्ड्स को गेट करवाना है। यहाँ पे रिजल्ट का ये फिक्स आएगा कि रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू, मतलब कि यहाँ पे जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं वो नल नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हम फेच करेंगे अपने इसके अंदर, अकाउंट्स के अंदर हम इसको फेच करेंगे। और हमारा जो ये वाला है ना फेच अकाउंट्स, इसी को हमें कॉपी करके यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अपना जो रिजल्ट आ रहा है ना, उस रिजल्ट में अपने पास पहला ऑब्जेक्ट है ये वाला, फेच अकाउंट्स का है, वो पहला एरे का ऑब्जेक्ट है। तो हम ये वाला यहाँ से यूज करेंगे और उसके बाद में ये जो अकाउंट्स है ना, इसका परमिशन लगाएंगे कि ये नल नहीं होना चाहिए और इसका जो लेंथ है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। अभी इसका कुछ काम है नहीं, इसका लेंथ है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे जो जितने भी अकाउंट्स आ रहे हैं ना, उस पे हम लूप चलाएंगे। और उस लूप में से हम क्या करेंगे कि अकाउंट्स का जो भी पहला रिकॉर्ड मिलेगा उसको हम गेट करेंगे अपने अकाउंट रिकॉर्ड, अकाउंट रिकॉर्ड के अंदर हम गेट करेंगे। अभी यहाँ पे दे देंगे कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड। ओके, मैं आपको यहाँ से समझाता जाता हूँ। अभी अभी इसका मतलब क्या है कि एक ये मेन ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपना मल्टीपल, सॉरी, ये एक मेन एरे है और इस एरे के अंदर अपने पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। और उस ऑब्जेक्ट्स में से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा है उसको हमें गेट करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पे, अभी इसको यहाँ से रहने देते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि कंसोल का एक लॉग लगाते हैं, कंसोल लॉग, जहाँ पे हम चेक करेंगे कि अकाउंट्स के रिकॉर्ड आ कैसे रहे। यहाँ पे अकाउंट डॉट, इसका हम नेम दे देंगे अकाउंट नेम। ओके, इसका लॉग लगा दिया, इसका कुछ अभी अपेंड नहीं करना है। और बाकी का सब नो रिकॉर्ड्स फाउंड, बाकी सब राइट है। तो इसको हम करते हैं यूज, इसको कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ इसको,
हम क्या करेंगे, इसके ऑन लोड पे पहले तो चेक करेंगे कि अपने पास जो रिकॉर्ड्स है वो सही से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं और F12 प्रेस कर देते हैं। ओके। तो अपने पास रिकॉर्ड देखो सब आ गए। ये वाला ये मतलब ये सब मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स अपने पास थे ना वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स अपने पास यहाँ पे आ गए। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें इस टीआर को हमें अपेंड करवाना है। तो इस टीआर को यहाँ पे अपेंड करवाने के लिए पहले तो हमें यहाँ पे ये वाला सेट करना पड़ेगा। तो अभी इस टेबल का एक आईडी दे देते हैं। आईडी इक्वल टू टेबल अकाउंट। इसका एक आईडी दे देते हैं, आईडी इक्वल टू टेबल अकाउंट। That screen is not visible. सॉरी, इज इट विजिबल नाउ? हाँ, be visible. हाँ ओके, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे अपने जो टेबल लिया है ना, तो उस टेबल का एक यूनिक आईडी दे देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें इस टेबल के अंदर यहाँ पे इसको अपेंड करवाना है सब रिकॉर्ड्स को। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मुझे क्या करना है कि पहले तो है ना मैं इसको मैं यहाँ पे पहले तो मैं एक एरे बनाता हूँ, सॉरी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, टेबल एक अकाउंट करके, एक यहाँ पे अकाउंट्स करके यहाँ पे एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर ही सब कुछ ऐड करवाना है। तो अभी इसके अंदर ऐड करवाने के लिए यहाँ पे ये इक्वल टू दिस प्लस यहाँ पे ये जो साइन है ना उसको यूज करना है, और इसके अंदर यहाँ पे जो टीआर है ना उसको हमें यहाँ से सेट कर देना है। और अभी हमें यहाँ पे ओके, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें हमने क्या किया कि हमें ये जो है ना इस टेबल के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड्स आएंगे, और ये जो है ना ये कॉलम के नेम है, ये कंपनी कॉन्टेक्ट और कंट्री, ये जो है ना ये कॉलम के नेम है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना कंपनी कॉन्टेक्ट और कंट्री, तो हमें इसकी जगह पे क्या रखना है, हमें इसकी जगह पे ये तीनों रखने हैं, अकाउंट नेम, मेन फोन और ईमेल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसमें रख देंगे अकाउंट नेम, मेन फोन और ईमेल एड्रेस, ये सब रख देंगे। तो अभी क्या होगा कि ये जो आईडी है ना उस आईडी के अंदर हमें क्या करना है कि इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे जैसे ही खत्म होता है तो हमें इसके अंदर यहाँ पे जो वैल्यूज है ना वो हमें अपेंड करवाने हैं। और ये जो है ना ये टेबल, उसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है ना हम यहाँ से उठाएंगे। यहाँ पे इसको अभी हम क्या करेंगे, ये वाला सेट करेंगे। अभी हमें क्या करेंगे कि अपेंड यहाँ से रिकॉर्ड से उसको हमें अपेंड करवाना है। तो अपेंड करवाने के लिए हम यहाँ से यूनिक उठाएंगे, और यूनिक उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे डॉलर, यहाँ से ये
ओके, यहाँ पे हम पहला लेंगे अकाउंट नेम और इसको कॉपी करते हैं। दूसरा लेंगे हम यहाँ पे मेन फोन, और यहाँ पे तीसरा लेना है हमें ईमेल एड्रेस। तो हमें फिर से यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ से, तो मेन फोन ये वाला है, तो हम यहाँ से उठा के ये मेन फोन ले लेंगे, और यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है ना उसको उठा के हम यहाँ से ईमेल एड्रेस ले लेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे पहला नाम दिया था अकाउंट नेम, तो अकाउंट नेम हमने अपेंड करवाया। दूसरा नाम दिया है मेन फोन, तो मेन फोन अपेंड करवा रहे हैं, और तीसरा ईमेल आईडी। और बाद में इस सारों को ओपन करके यहाँ से हम अपना कोड है उसको रन करवाएंगे यहाँ पे। बट उससे पहले हमें यहाँ इसके अंदर इसको कुछ नहीं रखना है, क्योंकि हम ये सब सारा का सारा डेटा से वो हम यहाँ से डायनेमिक लाएंगे। तो इसको सेव कर दिया, यहाँ से रिफ्रेश करना है। देखो सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए। जैसे अकाउंट नेम है, मेन फोन है, ईमेल एड्रेस है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब, यहाँ से जितने भी रिकॉर्ड थे ना वो सारे रिकॉर्ड यहाँ से उठा के यहाँ पे चिपका दिए। अभी मैं यहाँ से जैसे अगर बात करते हैं तो मैं और एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। जैसे एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ माधुरी करके, जिसका फोन नंबर दे देते हैं 1234 5 समथिंग, और यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे देते हैं madhuri@gmail.com। तो अभी क्या होना चाहिए कि ये रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे इस टेबल में ऐड किया, तो यहाँ पे भी दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ से जैसे क्लियर केस करके इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो वो भी रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम आप देख सकते हो तो माधुरी ये वाला ईमेल एड्रेस, सॉरी ईमेल एड्रेस, और ये जो फोन नंबर है वो। अ, आपको आइडिया आ रहा है इसमें कि यस कैसे यस। कैसे हम लोग यहाँ से ये जो रिकॉर्ड्स है वो सब, ये सब उठा के यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। ओके। क्योंकि अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो नथिंग। ओके, अच्छा लगे तो मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको समझ में आए। हाँ। ओके ओके। ठीक है। ओके, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब, सॉरी ये सब यहाँ पे जितने भी, सॉरी यहाँ पे ये सब रिकॉर्ड है, तो इस रिकॉर्ड को उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेब पेजिस क्रिएट करना पड़ेगा। सॉरी, तीनों का एक कॉम्बो क्रिएट करना पड़ेगा, एक वेब पेजिस, वेब टेम्पलेट और पेज टेम्पलेट। और उसको हम क्रिएट करके हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका फेच है, फेच उसमें हमें सेट करवाना पड़ेगा। और सेट कैसे करवाएंगे, तो हमें ये जो फेच एक्सएमएल है ना वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और हम यहाँ से कहाँ, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो आप यहाँ पे अगर एडवांस सेटिंग में जाओगे, तो इस एडवांस सेटिंग में एडवांस फाइंड का ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे से हमें जो भी हमें फिल्टर रखना है ना, जैसे हमें ऐसा फिल्टर रखना है कि नेम है वो माधुरी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे रख देंगे नेम इज नॉट इक्वल टू माधुरी। तो यहाँ पे मतलब जितने रिकॉर्ड चाहिए ना उतने ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे माधुरी नेम नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन रख दिया, और इसको यहाँ से फेच डाउनलोड करके हम यहाँ से उठाएंगे, और इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सब रिकॉर्ड्स ला रहे हैं, हम कुछ कंडीशन नहीं लगा रहे। आप अगर चाहो तो आप यहाँ से कंडीशन जो भी लगाना है वो लगा के रिकॉर्ड्स गेट करवा सकते हो, और उसी फाइल को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सेट कर देंगे, और इसका नेम दे देंगे फेच अकाउंट। आप अपने साइड से आपको जो भी नेम रखना हो आप यहाँ से रख सकते हो।
उसके बाद में क्या करना है कि इस फेच अकाउंट्स को यहाँ पे एक हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एरे टाइप का, और उस एरे टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने लूप चलाया, और वो लूप हमने चलाया फेच अकाउंट्स पे जो यहाँ से मैच होना चाहिए। पर यहाँ पे जैसे मान लेते 10 रिकॉर्ड आए तो ये लूप फॉर लूप है। तो फॉर लूप का आपको आइडिया होना चाहिए कि फॉर लूप है वो क्या करता है कि अपने 1 बाय 1 रिकॉर्ड पे ये लूप चलता है। तो यहाँ पे अगर 10 रिकॉर्ड है तो यहाँ पे 10 बार लूप चलेगा, और इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे हमें उसके वैल्यूज मिलेंगे, जैसे नेम ले लिया, टेलीफोन ले लिया, ईमेल आईडी गेट कर लिया, तो इन तीनों का यहाँ पे एक की दे दिया और इसका वैल्यूज दे दिया सामने की साइड। ये है की, ये है वैल्यू। उसके बाद में इस लूप को क्लोज करके हम अगर यहाँ पे उसी रिकॉर्ड उसी पेज को यहाँ पे ओपन करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे फेच अकाउंट्स के सारे रिकॉर्ड्स के डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे अपने पास होंगे वो सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे फेच एक्सएमएल में हमें मिल जाएंगे, इस टाइप से कुछ। और इसका नेम जो यहाँ पे दिया होगा वही नेम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे कोड पे आते हैं, तो कोड में कैसे करना है तो वो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। तो कोड में हमने क्या किया कि अपने पास थोड़ा HTML CSS का और जावास्क्रिप्ट का नॉलेज थोड़ा होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा नॉलेज होगा तो ही हम इस कोड को कंप्लीट कर पाएंगे। अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि हमें एक टेबल के फॉर्म में इसको सेट करवाना था, और टेबल के फॉर्म में सेट करवाने के लिए हमने क्या किया था कि ऑनलाइन एक कोड लिया था, जहाँ पे उस कोड में क्या था कि इस टेबल के अंदर ये टेबल अकाउंट्स के जितने भी रिकॉर्ड्स हमें दिखाने थे वो हमने सेट करवाने थे। तो हमने क्या किया कि एक टेबल नाम का एक टैग ले लिया जिसमें टेबल के फॉर्म में डेटा दिखता है। उसके बाद में उस टेबल के फॉर्म को हमने नेम दे, उस टेबल के टैग को हमने आईडी दे दिया, और आईडी का दे दिया टेबल अकाउंट। और बाद में उस आईडी को हमने क्या किया कि हमने बाद में एक हमें हमें क्या करना था कि हमें सारे के सारे रिकॉर्ड्स गेट करवाने थे। तो ये हमारा फिक्स है कि इस स्क्रिप्ट के अंदर ये वाला रैपर होना ही चाहिए, क्योंकि ये जब भी हम एजेक्स को हम यूज करेंगे यहाँ पे नीचे, तो उसको हम इसके सिवाय हम अगर यूज करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगा। तो उसकी वजह से अगर ये रैपर डाल के हम यूज करेंगे तो सही से हो जाएगा। तो बाद में हमने क्या किया कि एक वेरिएबल बना दिया, उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे ब्लैंक करवा दिया, और उस ब्लैंक वेरिएबल को हमने क्या किया, पहले हमने ये जो टीएस का जो कॉलम के नेम थे ना, अकाउंट नेम, मेन फोन और ईमेल एड्रेस, वो तीनों को पहले हमने यहाँ से ऐड करवा दिया। मतलब कि हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो कॉलम ये रो था ना, ये रो हमने ऐड करवा दिया, अकाउंट नेम, मेन फोन और ईमेल एड्रेस, ये पहले हमने ऐड कर दिया। उसके बाद में क्या किया कि हमने एजेक्स चलाया। तो पहले तो हम देखते हैं कि एजेक्स क्या होता है। तो हम अगर यहाँ पे देखेंगे तो एजेक्स क्या होता है कि एजेक्स इज अ डेवलपर्स ड्रीम बिकॉज यू कैन रीड डेटा फ्रॉम द वेब सर्वर आफ्टर अ वेब पेज हैज लॉक, update a web page without reloading the page, send the data to the web server in the background। मतलब कि हम डेटा गेट भी कर सकते हैं, डेटा अपडेट भी कर सकते हैं, और इसका डेटा जो है वो बैकग्राउंड में सेंड होता रहेगा। वैसा भी हम यहाँ से एजेक्स से कर सकते हैं। तो उस एजेक्स से हम क्या करेंगे कि यहाँ से गेट लिखेंगे, तो यहाँ पे डेटा हम गेट करेंगे, मतलब कि ले लेंगे। लेंगे कहाँ से, तो ये जो यूआरएल होगा ना, उस यूआरएल से हम डेटा ले लेंगे। और इसके अंदर हमने क्या किया कि एक सक्सेस नाम का एक फंक्शन बनाया, और एक एरर नाम का फंक्शन बनाया। अगर सक्सेस नाम का पहला पैरामीटर होता है तो उसके अंदर रिजल्ट्स में जो भी आता है उस रिजल्ट में नल नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो रिजल्ट्स में वैल्यूज होनी चाहिए।
अगर उसमें वैल्यूज है तो मतलब हमने क्या किया कि इस रिजल्ट से हमारा जो फेच अकाउंट का जो ऑब्जेक्ट का नेम था वो हमने यहाँ से सेट करवा दिया। और उस फेच अकाउंट के ऑब्जेक्ट के नेम को हमने क्या किया कि अकाउंट अगर नल नहीं है तो अकाउंट का लेंथ है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 0 से ज्यादा है तो हमने क्या किया कि एक फॉर लूप चला दिया। और उस फॉर लूप के अंदर हमने इस अकाउंट का जो नेम था उसको हमने यहाँ पे गेट करवा लिया। जैसे अगर पहले रिकॉर्ड पे आएगा तो पहले रिकॉर्ड से ये तीनों चीजें उठाएगा, अकाउंट नेम, मेन फोन और ईमेल एड्रेस। दूसरे रिकॉर्ड पे लूप जाएगा तो ये तीनों चीजें उठाएगा, तीसरे रिकॉर्ड पे जाएगा तो ये तीनों चीजें उठाएगा। वैसे सारे के सारे रिकॉर्ड पे जाके यहाँ से सारी की सारी चीजें यहाँ से उठाएगा। और उसके बाद में क्या करेगा कि अपेंड करता जाएगा इस पर्टिकुलर टीआर के अंदर। और उस टीडी में आएगा ये सब वैल्यूज। और उसके बाद में कंप्लीट होने के टाइम क्या करेगा कि ये जो अकाउंट है ना उसके अंदर ये जो हमारा जो टेबल अकाउंट है ना वो पूरा का पूरा यहाँ से अपेंड कर देगा। और बाद में हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ से एक और मैनेज किया है कि एरर, अगर एरर आता है तो एरर लॉग में वो गिर जाएगा। और अगर अगर यहाँ पे कोई भी मतलब प्रोडक्ट या तो फिर कोई भी अकाउंट का डिटेल्स नहीं है तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड, मतलब कि कोई भी रिकॉर्ड हमें यहाँ पे नहीं मिला। तो ये वाला यूज हो जाएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड्स। बाद में इसी कोड को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम यूज करेंगे। और बाद में जैसे ही क्लियर केस करके रिबिल्ड करके यहाँ से सेट करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, तीनों कॉलम्स के नेम, अकाउंट नेम, मेन फोन और ईमेल एड्रेस, जो कि हमें यहाँ पे सेट किया था। अकाउंट नेम, मेन फोन और ईमेल एड्रेस जो हमने यहाँ पे यूज किया तो हम यहाँ से कस्टम नेम दे दिया था। उसके बाद में हमारा काम था कि सारे के सारे रिकॉर्ड से यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो सब रिकॉर्ड्स पे लूप चला के यहाँ से अपेंड 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 करवा के हमें यहाँ से यूज करना था। तो पूरा का पूरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई थिंक अभी कोई डाउट है इसमें, क्योंकि इसका थोड़ा पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। तो अगर आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। हेलो। यस रौनक। अभी इसमें कोई डाउट है कि नो 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 नो, क्लियर एवरीथिंग। ठीक है। ओके।